बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान ग्रामी, आज का जो टॉपिक है, जो उन्वान है, वो बहुत ही ज़रूरी उन्वान है। आप सब देखते होंगे कि समाज में अखलाक़ी ज़वाल किस कदर बढ़ता जा रहा है, जिसे हिंदी में नैतिक पतन कहते हैं और अंग्रेज़ी में मॉरल फॉल कहते हैं। कितना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। यानी मैं बात गालियों की कर रहा हूँ कि अगर आप सड़क पर निकल जाएं तो आपके कानों में गालियों की आवाज़ें आएंगी। अगर आप पार्कों में चले जाएं तो आपकी कानों में गालियों की आवाज़ें आएंगी। अगर आप चौराहों पे चले जाएं तो आपके कानों में गालियों की आवाज़ें आएंगी। अगर आप स्टेशन पर चले जाएं तो आपके कानों से गालियों की आवाज़ें और फौज गालियों की आवाज़ें टकराएंगी। कहीं भी आप चले जाएं तो मर्द हो या बच्चा हो या जवान हो या कुछ बूढ़े हों, सब धड़ल्ले से गालियाँ बक रहे होते हैं। ये समाज और सोसाइटी और माशरे के अखलाक़ी ज़वाल की निशानी है, नैतिक पतन की निशानी है। और आपने भी गौर किया होगा और मैंने भी गौर किया है कि सिर्फ गुस्से की हालत में गालियाँ नहीं बकी जाती, सिर्फ गुस्से के आलम में फहश कलामी नहीं होती, बल्कि मजाक में भी गालियाँ शिद्दत से बोली जाती हैं। कुछ लोग बैठे हैं, कुछ जवान बैठे हैं और उनका ताल्लुक़ हर मज़हब और हर मसलक से, किसी ख़ास मज़हब और मसलक से नहीं, बल्कि हर मज़हब और हर मसलक के जवान जब आपस में बैठते हैं तो अक्सर वो बातों बातों में गालियाँ बका करते हैं। और बेशर्मी और बेहयाई की इंतहा तो इस कदर ज़्यादा है कि औरतें पास से गुज़र रही होती हैं, स्कूल की बच्चियां हमारी पास से गुज़र रही होती हैं, लेकिन उनको इतनी भी शर्म और हया नहीं होती कि उस वक्त तो कम से कम वो गालियां ना बकें, बल्कि वो धड़ल्ले से और बेझिझक और बेशर्मी के साथ और बेहयाई के साथ गालियां और फहश कलामी करते रहते हैं। जबकि हमारे बचपन में ऐसा नहीं था। इस्लाम की बात क्या करें, हर मज़हब ने गाली बकने से रोका है, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, और बदकलामी से सब ने मना किया है। जहाँ तक इस्लाम की बात है तो इस्लाम में गाली बकना एक बहुत बड़ा गुनाह है, और जो उसके बारे में तफसीलात आई हैं वो आप किताबों में देख सकते हैं। रिवायतों में मिलता है कि पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मस्जिद नबवी में अपने असहाब से फरमाया कि तुम में से कौन है कि जो ये पसंद करता है कि वो अपने माँ बाप को गाली दे। तुम में से कौन है जो ये पसंद करता है कि वो अपने माँ बाप को गाली दे। तो सहाबाए कराम ने हैरत से पूछा कि अल्लाह के रसूल, भला कोई औलाद भी अपने माँ बाप को गाली दे सकती है? तो हुजूर ने फरमाया कि जब तुम किसी और के माँ बाप को गाली देते हो तो वो नतीजे में बदले में तुम्हारे माँ बाप को गाली देता है, इसलिए गाली देने से हर हाल में तुमको बचना चाहिए। खुद अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब ने जंग सिफ़ीन में ये वाक़या नहजुल बलागा में मौजूद है, आपने समात फरमाया होगा, अपने लश्कर वालों को गाली देने से मना किया था। इसी तरीके से एक और वाक़या मिलता है हमारे आइम्मा अहले बैत में से छठे इमाम का, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का। इस वाक़ये को उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुतहरी ने अपनी मशहूर किताब दास्तान रास्तान में लिखा है। वो लिखते हैं कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, उनका एक सहाबी था कि जो इमाम से मोहब्बत बहुत करता था और इमाम उससे बहुत मोहब्बत करते थे, और वो इमाम के बेशतर दर्स में भी शामिल रहता था और उनके साथ उठता बैठता भी था। एक मर्तबा की बात है कि वो सहाबी इमाम के साथ किसी बाज़ार में जा रहा था, किसी मार्केट में जा रहा था, और उस सहाबी का एक हबशी ग़ुलाम भी उसके साथ था कि जो मुसलमान नहीं था, जो ईसाई था, जो क्रिश्चियन था। इत्तेफाक से मार्केट में वो हबशी ग़ुलाम कोई चीज़ देखने में इतना मोह हो गया, इतना कंसंट्रेट हो गया कि इमाम और उनके सहाबी तो आगे निकल गए, लेकिन वो काफ़ी पीछे रह गया।
جب اس کے مالک نے مڑ کر دیکھا تو انہیں اپنا غلام کہیں نظر نہ آیا تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ تبھی انہوں نے دیکھا کہ وہ حبشی غلام دوڑتا ہوا ہفتہ ہوا اپنے مالک کے پاس آ رہا ہے۔ جب وہ اپنے مالک کے پاس آیا تو امام کے صحابی نے یعنی اس حبشی غلام کے مالک نے غصے کے عالم میں فرمایا کہ حرام زادے تم کہاں رہ گئے تھے، حرام زادے تم کہاں رہ گئے تھے۔ ہمارے یہاں تو یہ چھوٹا سا جملہ، یہ چھوٹا سا لفظ، اس کو گالی سمجھا ہی نہیں جاتا ہے، لیکن ائمہ اہل بیت کی نظر میں آپ دیکھیے کہ اس جملے کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے۔ اتفاق سے امام نے اس کے اس جملے کو سن لیا اور آپ کے چہرے پر غیظ و غضب کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس کو حرام زادہ کیوں کہا، تم کو کوئی حق نہیں پہنچتا اس کو حرام زادہ کہنے کا۔ تو امام کے اس صحابی نے فرمایا کہ فضل رسول یہ کوئی مسلمان نہیں ہے بلکہ یہ عیسائی ہے، یہ کرسچن ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ عیسائی ہے تو کیا ہوا، اس کے ماں باپ کا نکاح ان کے مذہب کے آئین اور قوانین کے مطابق ہوا ہوگا، لہٰذا اس بنا پر یہ حلال زادہ ہے، حرام زادہ نہیں ہے۔ تم نے اس کو حرام زادہ کہہ کر اس کے حق میں ظلم کیا ہے، اور آج سے تم کو یہ حق نہیں ہے کہ تم میرے ساتھ کبھی اٹھو بیٹھو، میری بز میں آؤ یا میرے ساتھ کہیں آؤ جاؤ۔ اور اس کے بعد اہل مدینہ کہتے ہیں کہ وہ شخص، وہ صحابی کے جو ہر وقت امام کے ساتھ رہتا تھا، ہم نے پھر اس کو کبھی امام کی بارگاہ میں نہیں دیکھا۔ تو اس چھوٹے سے واقعے سے اندازہ ہم لگا سکتے ہیں، نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ جب ایک چھوٹا سا جملہ کہنے پر امام نے اپنے صحابی کو اپنے صحابی سے ترک تعلق کر لیا، تو ان کا نام لینے والے وہ لوگ کہ جو فحش اور گندی گالیاں بکتے ہیں، کیا آخرت میں امام ان کو اپنی بز میں شامل کریں گے؟ ہرگز شامل نہیں کریں گے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم گالیوں سے ہر حالت میں پرہیز کریں، جو آج ہمارے سماج، جو ہمارے معاشرے کا حصہ بن چکی ہیں، اور جو گالیاں بکنے کے عادی ہیں، وہ اس کے انجام کو سوچ کر، اس کی سزا کو سوچ کر، اس کے عذاب کو سوچ کر توبہ اللہ کی بارگاہ میں کریں، اور پکا یہ ارادہ کریں کہ وہ اب مستقبل میں کبھی کسی کو گالی نہیں دیں گے، اور اگر خدا نخواستہ کبھی گالی ان کی زبان سے نکل جائے تو فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے۔ انشاءاللہ ہم کو یقین ہے کہ جب وہ توبہ کرتے رہیں گے تو اس گالی کی عادت ان کی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اسلام تہذیب کا دین ہے، اسلام ادب کا دین ہے، اسلام میں گالیوں کی ہرگز اجازت نہیں ہے، کسی طریقے کی گالی کی اجازت نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔